पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली दंगे की हर एक तस्वीर को आप लोगों के सामने रखा है और तमाम तस्वीरें लगातार सामने भी आ रही हैं जहां दिल्ली पुलिस की मनमानी की गई, सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए तमाम तस्वीरें सामने आई और तमाम बुद्धिजीवियों ने खुल करके इसके ऊपर अपनी राय को भी रखा कि आखिरकार दिल्ली दंगे के दौरान सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है। इस पर दिल्ली पुलिस को लगातार फटकार लग रही है। पर इस बीच मीडिया ट्रायल भी जम करके हुआ कि देखिए, दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड जो है उमर खालिद, दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड खालिद सैफी, तमाम लोगों को दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड बता करके जो स्क्रिप्ट हेडक्वार्टर से चली, दिल्ली पुलिस के पास पहुंची और दिल्ली पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर दिया। और जब हेडक्वार्टर की जो स्क्रिप्ट थी, उस स्क्रिप्ट के आधार पर तो कोर्ट मानने वाली नहीं है। कोर्ट में चलते हैं सबूत, और जब सबूत मांगे गए तो माय लॉर्ड हमारे पास सबूत नहीं है। उसने हमसे कहा, हमने माना और हमने फिर कार्रवाई कर दी और जेल की सलाखों के पीछे इन्हें 1.5 साल से ज्यादा हमने रख करके सड़ा दिया। अब माय लॉर्ड ने एक करारा तमाचा दिल्ली पुलिस को जड़ा है और ये तमाचा उनके ऊपर भी है जिनके इशारे पर दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगे के दौरान जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ऐसा ही उमर खालिद के मामले में सामने आया और अब ताहिर हुसैन के भाई के साथ साथ 3 लोगों को दिल्ली दंगे के आरोप में जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये आज नहीं तो कल होना ही था, पर दिल्ली दंगे के दौरान दिल्ली पुलिस के लिए जो जजमेंट कोर्ट की तरफ से जजेस ने रखी है, उस जजमेंट पर नजर डालना जरूरी है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक खतरनाक साजिश का खुलासा भी कोर्ट में किया गया है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें, दिल्ली दंगे मामले में अदालतें पुलिस की कार्यप्रणाली से खासी नाराज शुरू से ही दिख रही थी। कई बार पुलिस को झाड़ पिलाई गई, लेकिन गुरुवार को एक कोर्ट ने वो टिप्पणी की जो पुलिस को ताउम्र याद रहेगी। कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर कहा कि दिल्ली दंगे में पुलिस की विवेचना का तरीका इतिहास में काले अध्याय की तर्ज पर दर्ज होगा। कोर्ट ने बीते साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले की जांच को लेकर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कड़कड़डुम्मा के एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने कहा है कि जब इतिहास विभाजन के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो पुलिस की विफलता हमेशा पीड़ा देगी। उनका कहना था कि पुलिस ने जिस तरह से सतही विवेचना की वो शर्मसार करने वाली है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम और अन्य आरोपी काशिश सैफी व शादाब को एक दुकान से लूटपाट और तोड़फोड़ से जुड़े मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने जांच को निष्क्रिय करार देकर कहा कि घटना का कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज नहीं था जिससे आरोपी की घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि हो सके। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और आपराधिक साजिश के बारे में कोई सबूत नहीं था। फरवरी 2020 में दिल्ली के चांदबाग इलाके में दंगों के दौरान तीनों को अरेस्ट कर लिया गया था। एडीजी यादव ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस ने मामले में 5 गवाह चश्मदीद के तौर पर पेश किए। एक खुद पीड़ित था तो दूसरा सिपाही ज्ञान सिंह। इसके अलावा ड्यूटी अफसर, एक औपचारिक गवाह और जांच अधिकारी ही गवाह के तौर पर पेश किए गए। ऐसा लगता है कि सीनियर अफसरों ने अपने मातहतों के काम पर नजर ही नहीं डाली। उन्होंने ये जहमत भी नहीं उठाई कि नीचे वाले क्या और कैसे कर रहे हैं। एडीजी ने कहा कि मामले में ऐसा लगता है कि चश्मदीद गवाहों सबूतों का पता लगने का प्रयास किए बिना ही केवल आरोप पत्र दाखिल करके मामला सुलझा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि 1.5 साल से बहुत से लोग केवल इस
वजह से जेल में बंद हैं क्योंकि पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने में व्यस्त है। इनके जेल में रहने के लिए पुलिस ही जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस को करारी फटकार लगाई गई है, जिस पर ना तो गोदी मीडिया बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, तब तो मास्टरमाइंड बता करके तमाम लोगों को यह कह दिया गया कि ये दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड है, सारी षड्यंत्र इन्होंने रची थी और अब जो जजमेंट आ रहा है उस जजमेंट पर होठ सिल करके बैठे हुए हैं। ऐसे ही एक हफ्ते पहले दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद के मामले में भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। उसकी भी झलकियों पर एक बार नजर डालते हैं। भारत में पत्रकारिता के पतन का स्तर इतना है कि अब इसको लेकर कोई भी विशेष छोटा पड़ जाता है। फिर भी आज सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की सुनवाई के दौरान जो जिरह हुई वे सबको जानना चाहिए। अब ये बातें रिकॉर्ड में हैं, आधिकारिक हैं। अदालत ने उमर के वकील त्रिदीप प्रयास के ने कहा कि उन्हें टीवी चैनल की साजिश ने फंसाया है। 2 वीडियो क्लिप का हवाला दिया गया जिसमें रिपब्लिक टीवी और न्यूज़ 18 जो कि अनिल अंबानी का चैनल है, वो दावा करता है कि इस वीडियो के आधार पर उमर खालिद ने जो है दिल्ली दंगा भड़काने की कोशिश की। और जब कोर्ट में ये कहा गया कि भाई साहब आपने तो ये खबर चलाई थी कि दिल्ली दंगे के लिए इस बयान को गौर देना जरूरी है जिसकी वजह से दिल्ली में दंगा भड़का, और जब कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और खासतौर पर न्यूज़ 18 से वीडियो का पूरा क्लिप मांगा तो उनके पास था ही नहीं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमारे पास पूरा वीडियो नहीं है और ना ही हमारा कैमरामैन ना ही कोई रिपोर्टर हमारा उस जगह पर मौजूद था जहां उमर खालिद ने ये भाषण दिया। तो आपको ये वीडियो क्लिप कहां से मिली? जब कोर्ट ने पूछा तो कहते हुए मीडिया चैनल वाले नजर आए कि हमें तो जो है बीजेपी आईटी सेल के एक शख्स ने ट्विटर पर इसे चलाया था, हमने उसकी वॉल से उठाया और हमने बिना जजमेंट के अपना फैसला सुना दिया कि उमर खालिद ही दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड है। इस पर जब फटकार लगी तो शर्मनाक दिन था रिपब्लिक टीवी और न्यूज़ 18 के लिए, जहां उमर खालिद मामले में दिल्ली पुलिस को लताड़ और फटकार लगी थी। ठीक इसी तर्ज पर दिल्ली पुलिस को इमरान ताहिर के भाई को फंसाने के मामले में भी करारी फटकार लगी है, पर इसे मीडिया दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मीडिया बीजेपी आईटी सेल और साथ ही साथ अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के ऊपर जो बैठे आका हैं, उन लोगों ने एक साजिशन तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया ताकि ज्यादा लोग इसके ऊपर सवाल ना खड़े कर पाए। पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार सत्ता की पावर हाथ में आने के बाद किस तरीके से जुडिशरी का अपमान किया जा रहा है, संविधान का अपमान किया जा रहा है, इसकी जीती जागती तस्वीरें सामने आती हैं। पर कुछ ऐसे ईमानदार लोग आज भी मौजूद हैं जो सिर्फ सबूतों के आधार पर फैसला सुनाना जानते हैं, और फैसलों के आधार पर जब कार्रवाई होती है तो हर एक झूठा प्रोपेगेंडा, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे गोदी मीडिया का हो, चाहे सरकार का हो, वो एक ना एक दिन धाराशाही जरूर हो जाता है। मैं दिल्ली दंगे से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।